हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ईवीएस के 50 क्वेश्चंस हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? ए है परपटी, बी है क्रोड, सी है मेंटल, डी है कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? बी, क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्नलिखित को मिलान करना है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है आर्गन, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। तो इसमें कौन सा किससे मिल रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह 0.03% होती है, आर्गन 0.093% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। तो ये मिलान करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड, आर्गन फोर्थ, ऑक्सीजन फर्स्ट, नाइट्रोजन सेकेंड। ये इसका मिलान है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, प्लेग किस जीवाणु द्वारा होता है? पास्चुरेला पेस्टिस, बी है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सी है येस्निया पेस्टिस, डी है ए एवं सी दोनों। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए एवं सी दोनों होगा, यानी कि पास्चुरेला पेस्टिस और माइकोबैक्टीरिया लेप्री। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक औषधि है? एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सी है सभी। तो इसमें से कौन सा सही होगा कि कौन सा एंटीबायोटिक औषधि है? तो इसका होगा सी आंसर, सभी। ये सारी ही एंटीबायोटिक औषधि हैं। 5 नंबर है, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? सुषुप्त संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता या कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर है? प्राचीन भारत में जो शल्य चिकित्सा का जो ग्रंथ था वो ए है, सुश्रुत संहिता। ए आंसर। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में असत्य कथन कौन सा है? दिख रहा है। निम्न कथनों में कौन सा असत्य कथन है? फर्स्ट है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है तथा इसके आविष्कारक एंडर्स सेल्सियस है। सेकंड है, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तथा 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। सी है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। डी है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो इसमें कौन सा आंसर असत्य है, गलत है। तो तापमान नापने की जो मानक इकाई है वो डिग्री सेल्सियस होती है, इसके आविष्कारक हैं वो एंडर्स सेल्सियस होते हैं। ये सही है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा जो लगाया गया दाब वायु दाब, ये भी सही है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ये भी सही है। बी इसका आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? यानी कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, महेंद्र वर्मन ने या गोविंद प्रथम ने? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? राजेंद्र प्रथम या कृष्ण प्रथम? तो इसमें आंसर है कृष्ण प्रथम। बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, वेद, त्रिपिटक, आर्य सूत्र। तो जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 9, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद पर आयोजित की गई थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। सी इसका आंसर है।
नेक्स्ट है 10, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? अमेरिका। जो हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं वो हम अमेरिका से लिए गए हैं। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 11, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री, प्रधानमंत्री। तो हमारे महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 12 नंबर, राष्ट्रीय चिन्ह में बने चक्र की दाईं ओर बाईं ओर क्या है? बैल और घोड़ा, दोनों तरफ बैल हैं, या दोनों तरफ घोड़ा है, या हाथी एवं घोड़ा। तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके दोनों साइड क्या है? तो बैल और घोड़ा की आकृति है। बैल और घोड़ा है। राष्ट्रीय चिन्ह में बने चक्र का क्या अर्थ है? गति, विकास, गति एवं विकास, या श्रम। तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें राष्ट्रीय चिन्ह में जो चक्र का मतलब है वो गति एवं विकास। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, महात्मा बुद्ध, या ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। डी। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा उदाहरण है? तालाब, समुद्र एवं वन, घास का मैदान, या सभी। तो ये पारिस्थितिक तंत्र तो ये सारे ही है। समुद्र एवं वन, तालाब, घास का मैदान, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र हैं। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, निम्न में से दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर तरफ बहती है। सी है भारत का प्रथम अटलांटिक शोध केंद्र, या कोई नहीं। तो इसका सी आंसर होगा। भारत का प्रथम शोध केंद्र जो अटलांटिक में है, ये सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 17, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र, भारतीय वन प्राणी संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, या हिमालय पर्यावरण विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, ये सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कोलकाता, ये नहीं है सही, ये गलत है। सी हिमालय पर्यावरण विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, ये भी सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ किसके किनारे स्थित है? फर्स्ट है जापान के निकट, सेकंड है ग्रेट ब्रिटेन के निकट, सी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट, और डी है ब्राज़ील के निकट। तो इसमें कौन सा सही है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट स्थित है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 19, सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगासो सागर जो है कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में। तो इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर, ए। नेक्स्ट है एशिया और उत्तरी अमेरिका किस जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं? फर्स्ट है बास जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, सी है डोवर जलडमरू मध्य, या डी है कुक जलडमरू मध्य। तो इसका जो एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग हो रहे हैं जिस जलडमरू मध्य के अतिरिक्त, वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है 21,
निम्न में से कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है? 21। निम्न में से कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है? क्यूराइल, बी है कैनरी, सी है लैब्राडोर, डी है गल्फ धारा। तो इसमें कौन सा सही है? तो उष्ण महासागरीय धारा है वो गल्फ धारा है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 22। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? बैकाल, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, वान झील या सुएज नहर। तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो सुएज नहर है, ई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ये 22 था। 23। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी है पर्वतीय वन, डी है मैंग्रोव वन। तो उष्णकटिबंधीय जो बड़े क्षेत्र में फैले हुए भारत के सबसे बड़े वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है दक्कन का पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। यानी कि दक्कन का पठार मुख्यतः कहाँ पे है, कौन से राज्य में पड़ता है? तो वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः कितने समूहों में बांटा जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांटा गया है, ए इसका आंसर है 25 का। 26 है पेचिस रोग किस जीवाणु से फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, होमोफिलिस पर्टूसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसमें कौन सा सही है जिसके कारण पेचिस रोग फैलता है? तो ये इसका फर्स्ट आंसर होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट 27 है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जिसमें युग्म सुमेलित नहीं, यानी कि रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालमिन या कैल्सीफेरॉल। तो रेटिनॉल, जीरोप्थिलेमिया ये सही है। टोकोफेरॉल ये बेरी का नहीं होता है, ये B1 का होता है, तो ये इसका नहीं है, ये बी वाला। साइनोकोबालमिन ये रक्ताल्पता ये सही है। कैल्सीफेरॉल रिकेट्स ये भी सही है, तो बी इसका आंसर होगा जो सही नहीं है। जल H2O क्या है? तत्व, यौगिक, परमाणु या कोई नहीं। तो H2O एक यौगिक है, पी। सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य सूर्य आ जाता है, सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी होगा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट है ये 29 है। 30 देखेंगे। 30 क्वेश्चन है ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है कहलाते हैं? कौन से अम्ल कहलाते हैं? सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, क्षार या कोई नहीं। तो इन अम्लों को हम बोलते हैं तनु अम्ल, बी। नेक्स्ट है 31 गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? -47 डिग्री सेंटीग्रेड, -37 डिग्री सेंटीग्रेड, -57 डिग्री सेंटीग्रेड या -60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, -57 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन,
सी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डी है जगदीश चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि बी। अंगोरा एवं पश्मीना। अंगोरा एवं पश्मीना ऊन कहाँ से, यानी कि कहाँ की बकरियों से प्राप्त होती है? जम्मू कश्मीर, तिब्बत, लद्दाख, केरल। तो अंगोरा और पश्मीना जो बकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर में मिलती हैं, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 34। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई नहीं? तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनके लिए हमें उत्तल दर्पण की ज़रूरत होती है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड? तो इसमें कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये हो जाएगा बी इसका आंसर। नेक्स्ट है 37। कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की भूमि में कमी रहती है। तो कहाँ क्या कमी रहती है जो कीटभक्षी पौधे उगते हैं? ऑक्सीजन की, कार्बन की, जल की या नाइट्रोजन की? तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटभक्षी पौधा जहाँ उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस या विश्व स्वच्छ जल दिवस? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस के लिए, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 मई, 13 मई, 21 मई या 13 मई? तो इनमें से कौन सा? तो ये 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस या ओजोन दिवस? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस अभी बताया 31 मई, यानी कि ये नहीं है, ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी सही है। तो ये वाला सी इसका आंसर है जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 41। सुमेलित करना है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व पर्यावास दिवस, विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस सुमेलित करना है 5 जून, तो ये हो जाएगा सेकेंड 5 जून से। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये थर्ड। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, फर्स्ट वाला। विश्व पर्यावास दिवस ये 4 अक्टूबर, ये। नेक्स्ट है 42। निम्न में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या ऑस्ट्रिया? तो मेगा डाइवर्स यानी कि जैव विविधता जहाँ अधिक होती है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 43। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल में है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, कहीं नहीं? तो यह समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी, यानी कि ए इसका आंसर होगा, केरल में। निम्न को सम्मिलित कीजिए। ग्रेट स्लेव झील, डार्लिंग नदी, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका? तो इसमें एक ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे है, यानी कि कनाडा। डार्लिंग नदी बी, ये ऑस्ट्रेलिया में है।
दक्षिणी अमेरिका में नाइजर नदी है। अफ्रीका में ये अमेजन नदी है। नहीं सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। अफ्रीका में शायद ये नाइजर नदी है और दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है। ये इसका सही आंसर ये होगा। ग्रेट स्लेव झील जो है ये कनाडा में है। डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। डार्लिंग नदी जो ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिणी अमेरिका अमेजन नदी में है। अफ्रीका में नाइजर नदी है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न को सम्मिलित कीजिए। 46 है, इसको भी सम्मिलित करना है। 46 को महासागरों की औसत लवणता, सुनामी, मृत सागर की लवणता, विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सेकेंड इसका आंसर होगा। सुनामी पोताश्रय तरंगें होती हैं, इसका ये हो जाएगा। मृत सागर की लवणता है वो 340 ग्राम प्रति लीटर होता है, इसका फर्स्ट। और महासागरों की औसत लवणता ये 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980 में, 1974 में, 1981 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम जो लगाया गया वो 1974 में, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 48 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कम ताप पर संघनन अधिक होता है, अधिक ताप पर संघनन कम होता है, बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन अधिक होता है, या सभी? तो इसके सारे आंसर सही है। ये भी, ये भी, ये भी और डी इसका आंसर होगा। जब कम ताप होता है तो संघनन अधिक होता है, अधिक ताप पर संघनन कम होता है, और जब कोई बड़ी चीज़ में होता है संघनन तो वो भी अधिक होता है। नेक्स्ट है 49 जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है वाष्पन, संघनन, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका बी आंसर होगा, संघनन। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1962 में। तो ये शुरू किए गए बी 1954 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसमें कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? गोदावरी भी बनाती है, कावेरी, महानदी, नर्मदा नहीं बनाती है। सी इसका आंसर है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।